हम देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक वैधानिक निकाय है। इसका गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ था और 28 सितंबर 1993 से यह एक्ट लागू हुआ था और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। और 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग का गठन न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में किया गया था। 2006 में इस एक्ट को संशोधित किया गया था। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी कहलाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना, उनकी मानवता को चुनौती देना है, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना है कि ये एक बहुसदस्यीय संस्था है और इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 7 डीम्ड सदस्य होते हैं। उन 7 डीम्ड सदस्यों में से माननीय सदस्यों में से कम 3 पदेन सदस्य होने चाहिए और उनमें से कम 1 महिला सदस्य होना आवश्यक है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पहले 5 वर्ष था, लेकिन बाद में मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा यह 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया कि इन सदस्यों का कार्यकाल या तो 3 वर्षों का या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होना चाहिए और इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है, मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को अध्यक्षों के तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाएं। इसके अतिरिक्त आयोग में 5 विशिष्ट विभाग भी होते हैं। विधि विभाग होता है, जांच विभाग होता है, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग होता है, प्रशिक्षण विभाग होता है, प्रशासन विभाग होता है। NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियां। मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि NHRC के संज्ञान में आता है, कोग्निजेंस में या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो उसको जांच करने का अधिकार है। देश का एकमात्र ऐसा आयोग है यह जो कभी भी किसी भी कारागार का दौरा कर सकता है और कैदियों की मौजूदा स्थिति का निरीक्षण कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैदियों की स्थिति में सुधार के लिए अपने सुझाव को भी प्रस्तावित कर सकता है। यह आयोग मानवाधिकार से संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। कौन सी शक्तियां? दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है जिसके माध्यम से वह किसी भी बंदी को अंतरिम राहत प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है। यह देश का सबसे विश्वसनीय आयोग है जो किसी भी हर्जाने और मुआवजे की सिफारिश कर सकता है। यह आयोग केंद्र और राज्य सरकार को मानवाधिकार का उल्लंघन करने से रोकने का कार्य करता है। आयोग द्वारा बनाई गई सूचना भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में। NHRC की संरचना, इसकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना क्या है कि 2019 में जो संशोधन हुआ था उसके अनुसार है कि इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। और इसमें जो 5 मुख्य सदस्य होते हैं वह प्रथम सदस्य सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा सदस्य जो है हाई कोर्ट का कार्यरत या पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए। और जो 3 सदस्य होते हैं उन पूर्णकालिक सदस्यों में 3 सदस्य मानवाधिकार के विषय में विशेषज्ञ होने चाहिए जिसमें कम से कम 1 महिला आवश्यक होनी चाहिए उन सदस्यों में। और जो 7 पदेन सदस्य होते हैं वे कौन कौन होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के एससी आयोग का अध्यक्ष, एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष होना चाहिए, राष्ट्रीय दिव्यांग जन आयोग अध्यक्ष होना चाहिए। इस प्रकार ये हो गए 7 पदेन सदस्य और इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है चयन समिति की सिफारिश पर। तो उस चयन समिति में कौन कौन होने चाहिए? 6 सदस्यीय समिति होती है। इन 6 सदस्यीय समितियों में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जो इस कमेटी का अध्यक्ष होता है, फिर केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। इस प्रकार इन 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर इसकी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सिफारिश इन्हें करनी पड़ती है। त्यागपत्र देते हैं यह राष्ट्रपति को और इनको
ये कौन, राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। इस प्रकार इस एक्ट में संशोधन के बाद एक अध्यक्ष होना चाहिए, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य होना चाहिए, जिनमें महिला सदस्य भी होना आवश्यक है। और ये टोटल 13 सदस्यीय है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।